नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेघा स्टोरी में। आज की पारिवारिक कहानी आपके दिल को छू लेगी। आइए साथ मिलकर इस खास कहानी का आनंद लेते हैं। माँ, इतना मत सोचो, रहने दो। चलो, वरना देर हो जाएगी। आज अदालत में कुंदन और नेहा के केस की सुनवाई थी। नेहा की तरफ से पति और ससुराल के ऊपर दहेज के लिए प्रताड़ित करने का आरोप लगाया गया था। एक मध्यम वर्गीय परिवार के इकलौते बेटे ने शादी के समय कभी सोचा भी नहीं था कि कुछ ही महीनों में उसके परिवार को यह दिन भी देखना पड़ेगा। कुंदन तो शादी के पहले ही जब मिला था, नेहा से तो खुलकर बोला था, देखो नेहा, मेरे घर में दो ही लोग हैं, एक मैं और दूसरी मेरी माँ। बचपन में ही पापा चल बसे थे। माँ ने बड़ी मुश्किल से घर पर आटा चक्की डाली, किराने की छोटी सी दुकान चलाई मुझे पालने के लिए। मैं भी उनकी मदद करता था, पढ़ाई के साथ साथ। हम दोनों के ऐसे कोई शौक भी नहीं है कि पैसा लुटाएं। अब तुम आ जाओगी तो यही सोचकर चक्की बंद करवा दिया है। छोटी सी दुकान है, अगर तुम चाहो तो तुम भी माँ के साथ दुकान पर बैठ सकती हो। मेरी नौकरी से घर का खर्च अच्छी तरह से चल जाता है। बस मेरी माँ ने जो दुख सहे हैं, उनसे अब छुटकारा दिलाना चाहता हूँ। रानी की तरह रखना चाहता हूँ माँ को। तुम भी देखना उनकी बेटी बनकर रहोगी। नेहा ज्यादा खुश तो नहीं हुई, उल्टे मुंह बनाकर बोली, मैं घर में पड़े रहकर बोर हो जाऊंगी। मुझे तो काम करने बाहर जाना पसंद है। नेहा को समझाते हुए कहा। कुंदन ने, अरे जब घर पर ही दुकान है तब बाहर जाने की क्या जरूरत है। नेहा की माँ ने तब बात संभाल ली, नेहा को समझाकर। कुंदन की माँ ने खुद बहुत गरीबी देखी थी, किसी दूसरी माँ को दुखी नहीं देख सकती थी। सीधे कहा नेहा की माँ से, बहन जी, हमें दहेज में कुछ नहीं चाहिए। आपकी बेटी जैसा चाहे अपनी जिंदगी जी सकती है। मुझे तो अपने लिए एक बेटी और बेटे के लिए एक दोस्त मिल जाएगी बस। बेटा खिलाने लायक कमा ही लेता है। आनन फानन में शादी तय हुई। अब नेहा से कुंदन की बात होना सामान्य था। रोज डेट पर जाना, महंगे कपड़े खरीदवाना, साज श्रृंगार का सामान खरीदने की भी शौकीन थी नेहा। शुरू शुरू में तो नेहा के प्रति प्यार में डूबे कुंदन को यह सब बहुत अच्छा लग रहा था, पर धीरे धीरे बजट बिगड़ रहा था। माँ से जब कहा तो सीधी साधी माँ ने बेटे को ही डांट पिलाई। क्या रे, नए जमाने की लड़की है, थोड़ा बहुत शौक तो रखेगी ना। तुझे भी अप टू डेट रखा करेगी। हर लड़की के अपने कुछ अरमान होते हैं शादी के, तू उसका दिल ना तोड़ा कर। एक लड़की जो अभी तक बहू भी नहीं बनी थी, उसके लिए माँ का लगाव देखकर कुंदन ईश्वर को धन्यवाद देता। शादी तय तिथि में ही संपन्न हुई। नेहा के पिता भी नहीं थे। कुंदन ने ही शादी के अधिकतम खर्च किए, माँ के कहने पर। कुंदन की माँ ने बहू को उपहारों का पिटारा खोल दिया। एक ही तो है, और कौन है जिसके लिए बचाकर रखें। शादी के कुछ दिनों बाद ही कुंदन काम पर जाने लगा। नेहा घंटों फोन पर रील बनाती रहती या वीडियो या मूवी देखती रहती। सास के कई बार बुलाने पर भी वह जवाब नहीं देती थी। जब कुंदन के आने का समय हो, तुरंत तैयार होकर चाय बनाने लगती। कुंदन के घर पहुंचते ही हाथ में चाय का कप जब रखती नेहा, उसका दिल बाग बाग हो जाता। नेहा की सुंदरता में शादी के बाद और निखार आ चुका था। रोज शाम को दोनों घूमने जाते। माँ से चलने के लिए कहने पर वह बहाना बनाकर टाल जाती। नेहा से कुछ कहता तो कहती, उम्र हो गई है उनकी, अब कहाँ यहाँ वहाँ दौड़ती फिरेंगी। शांति से रहने दीजिए अपने कमरे में, बैठकर आराम से टीवी देखती रहेंगी। कुंदन जाता तो था पत्नी के साथ, उसे खुश रखने, पर घर आकर माँ की सूनी आंखें देखकर वह उलझ जाता। माँ तो कितना चहकती रहती थीं, कहीं भी जाने को कहो झट तैयार हो जाती थीं। सप्ताह में एक बार मंदिर तो जाना ही होता था उन्हें। अब क्या हो गया, हर जगह नेहा के साथ उसने जाने के लिए कहती हैं। दिमाग काम नहीं करता था उसका। नेहा को भी कभी माँ से बुरा बर्ताव करते नहीं देखा था। आज अचानक कंपनी की तरफ से जल्दी छुट्टी हो गई, किसी बड़े अधिकारी के निधन पर। सोचा, घर जल्दी जाकर हैरान कर दूंगा सास और बहू को, तुरंत कहीं बाहर घुमाने ले जाऊंगा दोनों को। घर आते समय भी कुंदन सावधान रहा, ऐसे गुस्सा घर में कि किसी को भनक तक नहीं पड़ी। नेहा के कमरे के दरवाजे से देखा, वह तो मोबाइल में व्यस्त थी, बिस्तर पर पड़े। माँ का कमरा खाली था, शायद वॉशरूम गई होंगी सोचकर जैसे ही दालान में गया कुंदन भौंचक्का रह गया। उसकी माँ तो ढेर सारे बर्तन मांज रही थी, कपड़ों का ढेर भी पड़ा था बाजू में। बर्तन निपटाकर जैसे ही रुकी, अंदर से नेहा की आवाज आई, अब सुस्ताने मत बैठ जाना, कपड़े भी पड़े हैं धोने को। अच्छा तो नहीं लगता, पर इतनी महंगाई में नौकर रखना बस में नहीं हमारे।
आपका भी हाथ पैर चलता रहेगा तो बीमार कम पड़ेंगी। आप अगर बीमार पड़ गईं तो आपका बेटा काम काज छोड़कर पल्लू पकड़ बैठा रह जाएगा। जल्दी करिए, निपट आइए। उनके आने के पहले कपड़े बदलकर बिस्तर में लेट जाइए। उन्हें पता ना चले कि यहाँ क्या होता है। कुंदन के पैरों तले से जमीन खिसक गई। जिस माँ को रानी बनाकर रखने का भरसक प्रयास करता रहा, रात दिन उसी माँ को पत्नी ने एक काम वाली बाई बना दिया। अरे, उनके घुटनों में दर्द की वजह से बैठने में भी दिक्कत होती है उन्हें, और इतने बर्तन कपड़े ये धोती हैं रोज। कुंदन ने अचानक नेहा के कमरे में जाकर उसका हाथ पकड़कर बाहर लाकर बोला, ये तुमने मेरी माँ को कौन सी सजा दी है? अरे, ये भली औरत कभी अपनी तकलीफ मुझसे ना बताती अगर मैं आज जल्दी ना आ गया होता। तुम्हारे इस रूप से तो आज मिला हूं मैं। मुझे ऐसी बेहया पत्नी नहीं चाहिए। निकल जाओ मेरे घर से। धक्का देकर कुंदन ने नेहा को निकालना चाहा तो नेहा का सर दरवाजे से लगकर कट गया। कुंदन की माँ यह देख तुरंत डेटॉल लेकर दौड़ी आई बहू के सिर में रुई रखने। गुस्से से तमतमाई हुई नेहा ने सास के हाथ से डेटॉल और रुई फेंक कर कहा, अब मैं जब तक आपको और आपके बेटे को जेल न पहुंचा दूं, चैन से नहीं रहूंगी। ये मेरे सिर का घाव सबूत बनेगा आप लोगों के खिलाफ। थाने पहुंचकर काफी मनगढ़ंत कहानियां सुनाकर सहानुभूति तो ले ली नेहा ने, साथ ही पुलिस को घर भेज दिया पति और सास को गिरफ्तार करने। कुंदन को बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। आज तक यहां सर उठाकर रहते आए थे इतने वर्षों से। आज पुलिस को देखकर लोग मां को जाने क्या क्या कहेंगे। पुलिस ने कुंदन को गिरफ्तार कर लिया। मां को भी थाने ले जाया गया पूछताछ के लिए। मां की बदहवासी कुंदन से देखी नहीं जा रही थी। अचानक बेहोश हो गया वह। डॉक्टरी जांच में पता चला कि प्रेशर बहुत बड़ा हुआ है, शुगर लेवल बहुत नीचे है। अस्पताल में भर्ती कराया गया 3 दिन के लिए। नेहा को अब अपने लगाए सारे आरोपों को सत्य साबित करने का मौका मिल गया। अदालत में जज के सामने झूठे आंसू दिखाकर बोली, देख लीजिए जज साहब, ऐसे ही बढ़े हुए प्रेशर में कभी भी मारपीट पर उतारू हो जाता है कुंदन। माँ कुछ कहने आती हैं तो उन्हें भी धक्का दे देता है। पूछ लीजिए इनसे। माँ बहू के लांछन सुनकर पहले ही अधमरी हो चुकी थी। जज ने जो भी पूछा हाँ में सिर हिला दिया। अगली सुनवाई की तिथि मिलने तक माँ बेटे को रिहा किया गया था। अदालत से निकलते ही सीढ़ियों पर बैठकर कुंदन विक्षिप्त की भांति हंसने लगा। लोग तो उसे सच में पागल ही समझ लेते यदि उनकी पड़ोसन बालकिशोर जी की बेटी वहां आकर ना संभालती। किरण नाम था उसका, वकालत करती थी। कुंदन और उसकी माँ को इस हालत में देखकर उसका मन कांप गया। पहले कुंदन को साइकियाट्रिस्ट के पास ले गई। उन्होंने जांच के लिए भर्ती करने को कहा। कुंदन का केस अब मैं ही लड़ूंगी ऐसा उसने कुंदन की माँ से कहा। अपना रजिस्ट्रेशन जज साहब के पास पेश कर अनुमति ले ली कुंदन की तरफ से पैरवी करने की। सुनवाई वाले दिन कुंदन की कुछ जांच चल रही थी तो किरण ने कहा, जांच के बाद कुंदन आप सीधे कोर्ट पहुंचे, मैं तब तक मामले को चलवाती हूं। भरी अदालत में नेहा के मुंह से अपने पति और सास पर लगाए गए जघन्य अपराध किरण सुनती रही। नेहा के खिलाफ भी कुछ गवाह और सबूत मिल चुके थे उसे। कुंदन को जब बुलाया गया तो उसकी अनुपस्थिति में नेहा ने जज से कहा, देखिए जज साहब, कुंदन यदि जिम्मेदार होता तो समय पर पहुंचकर मुकद्दमे को खत्म करता। आपका और कोर्ट का समय बर्बाद नहीं करता। 1 नंबर का भगोड़ा है वह। मेरे दहेज का एक भी सामान वापस नहीं किया, ऊपर से मुझे मारपीट कर निकाला है घर से। कुंदन की जांच समाप्त हो चुकी थी। डॉक्टर अपने साथ रिपोर्ट और कुंदन को लेकर कोर्ट पहुंचे। अब किरण अपना पक्ष रखने के लिए तैयार थी। जज के सामने सच बोलने की शपथ लेकर कहा उसने, जज साहब, आज कुछ औरतें नारी की समानता के अधिकार के रूप में पुरुषों को प्रताड़ित करके भी स्वयं बिचारी बनी रहती हैं। समाज में ससुराल के प्रति गलत धारणा बनाकर ऐसी औरतें समाज को ही बदनाम कर रही हैं। एक सीधा साधा आदमी जो बड़ा ही खुशमिजाज हुआ करता था, मुझे पागल के रूप में इसी कोर्ट के बाहर मिला। शरीर के घाव जो खुद भी लगाए जा सकते हैं, दिखाकर पति पर अमानवीयता का लांछन लगाने वाली महिला क्या यह बता सकती है कि एक माँ के मन पर कितने अनगिनत प्रहार किए हैं उसने। जिस माँ ने दहेज में कुछ न लेकर उल्टा बहू को उपहारों से लाद दिया, उस पर दहेज चुराने का आरोप। ये देखिए कुंदन जी के घर से मिले सामान की लिस्ट, और इसमें लिखी सभी चीजें नेहा जी के घर के स्टोर रूम में पड़ा है। एक औरत सिर्फ इसलिए शोषित कहलाए कि पति ने ऊंची आवाज में बात की या अपनी मां से बुरा बर्ताव करने पर डांटा, तो फिर पत्नी के द्वारा अपनी सास और पति के साथ अनवरत शोषण क्या कहलाएगा।
जज साहब, पति को भी जीने का हक है। पुलिस या अदालत का डर दिखाकर संपत्ति में हिस्सा मांगने में इन्हें शर्म नहीं आती। शर्म आती है अपनी सास को अपनी मां समझने में। पूरा हॉल तालियों से गूंज रहा था। एक औरत ने जो दूसरी औरत का मुखौटा उतार फेंका था। कुंदन हाँफता हुआ कह रहा था, जज साहब, मैं भगोड़ा नहीं हूं। आखिर जज ने कुंदन के पक्ष में ही फैसला दिया। झूठे आरोप लगाने व सास व पति को मानसिक प्रताड़ना देने के अपराध में नेहा को कुछ महीनों की सजा या जुर्माना लगा। कुंदन की मां ने किरण को गले लगाकर कहा, सांच को आंच नहीं। दोस्तों, एक अच्छा जीवन साथी का होना अभी के समय में जरूरी है, नहीं तो जिंदगी बर्बाद हो जाती है। पाठकों, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। कहानी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।